पहले मेरे मन में एक बार यह विचार आया था कि दोनों बहुएं तेज और बदमिजाज हैं। यदि उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कहा तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगा। पर क्षणिक सुख की लालसा के आगे मैंने अपना आत्मसम्मान खो दिया। बेटों के कहने पर ही खुशी खुशी यहां चला आया, इस बुढ़ापे में नरक जैसी जिंदगी जीने के लिए। थोड़ी देर रुककर खांसी से लड़ते हुए उन्होंने कहा, लेकिन अब बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला और तुम भी मुझे यहां रुकने के लिए मत कहना। रामलाल जी अपनी दिवंगत पत्नी धर्मवती की तस्वीर को देखते हुए यह सब बोल रहे थे। उनके हृदय का दुख, जिसे वह अब तक भीतर दबाए हुए थे, आज आंसुओं के साथ बह निकला। रामलाल जी का परिवार भरा पूरा था, बेटे, बहुएं, पोते, पोतियां। लेकिन इस भरे परिवार में भी कोई ऐसा नहीं था जो उनके मन की व्यथा समझ सके। उनकी पत्नी धर्मवती, जो 1 वर्ष पहले स्वर्ग से धार चुकी थीं, उनकी एकमात्र सच्ची साथी थी। उनका हृदय भारी था, क्योंकि धर्मवती के जाने के बाद उनका जीवन अकेलेपन से घिर गया था। जब वे गांव में अपनी पत्नी के साथ रहते थे तो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वे संतोषपूर्वक अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन धर्मवती के निधन के बाद रामलाल जी का संसार ही उजड़ गया। उनके बेटे और बहुएं औपचारिकता निभाकर धर्मवती के अंतिम संस्कार के बाद अपने अपने घर लौट गए। रामलाल जी गांव में अकेले रह गए। जिन्हें कभी 1 गिलास पानी उठाने की आदत नहीं थी, आज वही अपने कपड़े धोते, चूल्हे पर रोटियां सेकते और जैसे तैसे दिन गुजारने लगे। अक्सर अंगीठी के धुएं से उनकी खांसी बढ़ जाती थी। जली भुनी रोटियां और प्याज नमक खाते हुए उन्हें धर्मवती के हाथों का स्वादिष्ट खाना याद आ जाता और उनकी आंखें भर आती। उनका अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि वे अपनी पत्नी की तस्वीर को हर समय अपने पास रखते थे। जो भी उनके दिल में होता, तस्वीर से कहकर अपने मन का बोझ हल्का कर लेते। गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते, लेकिन जो उनके दर्द को समझते थे, वे जानते थे कि यह पागलपन नहीं, अकेलापन था। उनकी ऐसी हालत देखकर पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फोन किया और उनकी मानसिक स्थिति के बारे में बताया। बेटे और बहुएं, जो अपने पिता को साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे, समाज और लोकलाज के डर से उन्हें अपने साथ शहर ले आए। रामलाल जी भी स्वादिष्ट खाना खाने और परिवार के साथ सुखद समय बिताने की आशा लिए अपने बेटों के साथ खुशी खुशी शहर आ गए। रामलाल जी ने सोचा कि बड़े बेटे के साथ रहने से अच्छा समय बीतेगा, पोते पोतियों के साथ हंसी खुशी दिन कटेंगे। लेकिन जब